फिर बच्चों आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। फर्स्ट वाली बाबू आपकी चल रही है 5D। अब देखिए 5D में क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10, यानी 10 हो गया 11 हो गया। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। आपसे कह रहा है सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और, यानी आदि मीन्स आरंभ से, क्या है आरंभ से, ठीक है, आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। अब देखिए कैसे होता है, यानी कह रहा है आप आरंभ से लीजिए किसी संख्या को और अंत से लीजिए किसी संख्या को, दोनों का योगफल क्या होता है, एक अचर होता है। तो देखिए कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन आपका दिया, क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करते हैं। तो देखिए भाई हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब भाई सिद्ध करना तो हम क्या करेंगे, देखिए समांतर का खेल है, समांतर श्रेणी आप जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, अंत से भी बात हो रहा है और क्या हो रहा है, प्रारंभ से बात होता है। तो सबसे बाबू क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पहले हम प्रथम पद लिख लेते हैं, सार्वधातुक लिख लेते हैं, अंतिम पद। देखिए माना, ठीक है, माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। चलिए प्रथम पद क्या है आपका, ए है। सार्वधातुक आपका लिख लेते हैं, सार्वधातुक क्या है, डी है। और अंतिम पद क्या है इसमें, अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं बच्चों, यल से लिखते हैं। हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, ये आपको सिद्ध करना है ना, क्या आचार पद सिद्ध करना है। तो देखिए बाबू सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद। चलिए देख लेते हैं इसको, ये लिख देंगे हम प्रारंभ क्या है, ठीक है, प्रारंभ से आरवां पद, कौन सा पद, आरवां पद। तो आपने पढ़ा है आरवें पद का फार्मूला क्या होता है, यानी नवां पद का फार्मूला आपका होता है ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर आपका हो गया ये, हो गया अच्छा क्लियर। चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं, प्रारंभ से आरवां पद हो गया और कह रहा है अंत से आरवां पद। देखिए भाई अंत से भी ले लेते हैं, अंत से आरवां पद, कौन सा पद है वो, आरवां पद, ठीक है, अंत से। सॉरी देखिए यहाँ कह रहा है आरवां पद ना, तो n का मान कितना रखेंगे बच्चों, आर रखेंगे, कितना रखेंगे, आर रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अंत से आरवां पद क्या भाई, अंत से आरवां पद, कौन सा पद, आरवां पद। अब आपका फार्मूला क्या होगा देखिए, अंत से आरवां पद का यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होता है ना। देखिए यहाँ यल माइनस होता है 1, लेकिन ये की जब का दे दिया है, आरवां पद दे दिया है। आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक समीकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी देते हैं जोड़ने पर, क्या है, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आर प्लस आर यानी प्रारंभ है और अंत से आर पद का योगफल, यानी हो जाएगा योगफल, क्या निकलेगा हमारा, योगफल, ठीक है, योगफल आ जाएगा इधर। देखिए इधर क्या आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ए प्लस हो गया। यानी प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का, ठीक है, दोनों का योगफल क्या आ गया, ए प्लस यल आ गया। चलिए हम एक आध और ट्राई कर लेते हैं। अब क्या है ट्राई, देखिए प्रारंभ से इस वाले लेते हैं, देखिए प्रारंभ से आर प्लस वनवा पद ले लेते हैं, हो गया आपका। इस बार वनवा लेते हैं, देखिए इस पर ट्राई करते हैं, देखिए क्या आता है। अगर हम ऐसे आर प्लस वनवा लिए, आर प्लस टू लिए, आर प्लस थ्री लिए, ठीक है, अगर सबका आंसर यही आता है लिख देंगे, आंसर हो गया, आपका सिद्ध हो गया। देखिए क्या है वो, आर प्लस, प्रारंभ से आर प्लस वनवा पद। अब देखिए फार्मूला हमारा वही है भाई, ए प्लस क्या क्वेश्चन में होता है, एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह क्या रखेंगे बच्चों, आर प्लस 1, क्या रखेंगे, आर प्लस 1 माइनस 1 है ना, एन की जगह आर प्लस 1 हो गया, इंटू क्या है, डी। समीकरण नंबर आपका हो गया डी, कितना हो गया, 3 हो गया। फिर एक करेंगे, देखिए अंत से आर प्लस 1 पद, क्या है, अंत से आर प्लस 1 पद। अब देखिए क्या है, अंत से आर प्लस 1 पद क्या होगा बच्चों, देखिए यल माइनस क्या रख देंगे, बताइए, आर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4, कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। फिर क्या कर देते हैं, देखिए भाई एक प्लस एक माइनस, यानी फिर समान है, क्या ले देंगे हम, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। फिर वही कहानी करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर ये कट गया, कट गया आपका भाई, करने जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस है, अंदर तो सब बराबर है। तो आपका देखिए योगफल कितना आ गया, इधर का योगफल आ गया आपका, योगफल आपका आ गया क्या, ए प्लस यल आ गया इतना। अब देखिए हमेशा यही आ रहा है। अब क्या करते हैं, तो इसी प्रकार बाबू, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार
आर प्लस 2वें पद क्या है। इसी प्रकार आदि और अंत से आर प्लस 2वें पद का मान कितना आएगा, का योगफल ए प्लस एल आएगा। क्या आ जाएगा, योगफल है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार नीचे लिख देंगे हम, इसी प्रकार आर प्लस 2वां पद का, ठीक है, आर प्लस 2वें पद का योगफल मतलब ये कितना आएगा, ए प्लस एल होगा ना भाई। इसी प्रकार आर प्लस 3वां पद का भी होगा। ठीक है, आता है, नीचे लिख देंगे आंसर, ये नीचे लिखना इसको, आता है आदि यानी आरंभ है। ठीक है, आदि, ठीक है, अच्छा आदि तथा अनंत क्या है, आदि तथा अनंत कह रहा था, सॉरी देखिए कह रहा है इसी प्रकार आदि और अंत, ठीक है, आदि और अंत से, इसी प्रकार लिख दीजिए, देखिए क्या है, आदि और अंत से है ना बच्चों, अंत से क्या दिया है आपका, अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ठीक है, अंत से समान क्या है, समान दूरी वाले पदों का योगफल क्या है बच्चों, अचर है। क्या है, अचर है, अचर होगा। क्लियर बच्चों, देखिए बहुत ईजी है, खाली आपको सिद्ध करना था। अब देखिए हम लिखेंगे आर प्लस यानी प्रारंभ से आर प्लस 10वां पद या अंत से आर प्लस 10वां पद का मान, तब भी आएगा इसका आंसर ए प्लस एल। ठीक है, यानी ऐसे आता रहेगा। ठीक है, आपको खाली सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 बच्चों क्या कह रहा है, पहले उसको हम जान लेंगे 13 क्या है, क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया बच्चों, समांतर श्रेणी यानी दिया गया श्रेणी यानी समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं। कह रहा है कि कितने पद लिए जाए, यानी एन का मान पूछ रहा है, साफ साफ एन का मान पूछ रहा है कि उनका योगफल कितना हो जाए, 78 हो जाए। ठीक है, देखिए वो बहुत ही सवाल है, माना एन पदों का योगफल क्या है, 78 मान लेते हैं भाई, मान लें क्या जाता। देखिए क्या दिया है आपका, दिया गया है समांतर, ठीक है, दिया गया श्रेणी या दिया गया समांतर श्रेणी, चलिए दिया गया समांतर श्रेणी, क्या है बाबू, समांतर श्रेणी। चलिए समांतर श्रेणी क्या दिया है आपका, ठीक है, आपका दिया है 24, 21, 18, 24, 21, 18 डाटा डाटा। ठीक है, कह रहा है कि कितने पदों का योगफल कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, कि कितने पदों का योगफल 78 होगा। तो देखिए माना भाई हमने मान लिया, माना n पदों का योगफल क्या है, योगफल 78 है। क्या है, कितने पदों का, n पदों का, n के मान हमें पता नहीं है फॉर्मूला। देखिए तो बाबू हमें n निकालना है तो हमें ad तो चाहिए ना, ad s n 4 राशियां होती हैं, 4 में से 3 तो होना चाहिए ना। तो देखिए आपके पास क्या बच्चों, a का मान कितना है, 2 है ना, देखिए सॉरी 2 नहीं है, देखिए 24 है ना a का मान। तो देखिए a का मान कितना है, 24 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए d का मान कितना है बच्चों, 21 में से 24 घटा लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 24 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, -3 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया डी। अब देखिए आपके पास योगफल का मान है, यानी यस का मान दिया है, कितना दिया है, 78 दिया है। हमको निकालना क्या है, तो हम पहले लिख चुके हैं, यन निकालना है। फार्मूला हमारा होता है यस यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारा फार्मूला है। यस एन का यानी योगफल का मान दे दिया, कितना दिया, 78, रख लीजिए 78 हो गया। एन का मान हमको पता नहीं, निकालना है भाई, 2 गुणे ए का मान पता है, ए का मान कितना था, ये 24, कितना है 24 प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और डी का मान भाई नहीं पता है, कितना है -3, डी का मान, सॉरी डी का मान है 3 ना, एन का मान हमको नहीं पता है। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए इससे 2 है ना, 2 से गुणा कर लो, देखिए क्या आ जाएगा भाई, 2 से हम इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए तो 2 8 16 के 6 हासिल,
2 7 14 1 15 इधर कर सकते हैं, ठीक है। n कोष्टक में हो जाएगा। फिर आगे देखिए 24 दूना 48, कितना हो गया 48 प्लस, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस वहां से गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया ना। अब क्या करेंगे 3 से खाली गुणा करो, 3 से इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3n। अब देखिए बच्चों आपने माइनस प्लस का गुणा कर लिया तो क्या आ गया माइनस ना, फिर माइनस का गुणा माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 3 करने 3 प्लस 3 हो गया। आप क्या करेंगे बच्चों फिर देखिए जोड़ घटा लेते हैं इसको। आपका आ गया 156 बराबर n कोष्टक में 48 में 3 जोड़ दे कितना जाएगा बच्चों 51, कितना हो गया 51 माइनस 3n हो गया। तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हम, के ऊपर आ गया हम, यानी इधर है आपका 156 बराबर, ठीक है n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 51n, कितना हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर हो गया। भाई n से हम गुणा कर रहे हैं 51n माइनस 3, ठीक है। देखिए पच्छान कर लेते हैं, ये हमारा सीधा रहेगा प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए 3n स्क्वायर, या प्लस इधर आएगा माइनस कितना हो जाएगा 51n, ये अपनी जगह पर रहेगा ना, तो हो जाएगा आपका 156 बराबर कितना है 0 कर लेते हैं। अब बताइए सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन बच्चों 3 कॉमन, कितना कॉमन है 3, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 से 3 कैंसिल क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, सॉरी 3 करने 3, बच्चा कितना बच्चों 2, तो 3 7 21, भाई n है भी रहने तो n को, प्लस 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। अब देखिए बराबर आपका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस 3 से हम क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे 0, तो खत्म कहानी जाएगी, क्या हो जाएगा क्लास, ठीक है नहीं खत्म, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 आ गया ना बराबर 0। अब देखिए बच्चों गुणनखंड का सिद्धांत क्या है, यहाँ माइनस 17n दिया ना बच्चों, तो प्लस 52 दिया, क्या है प्लस है। अगर बाबू देखिए यहाँ माइनस है तो इसका अर्थ है कि बीच वाला पद जोड़कर ही हमको मिलेगा, लेकिन चिन्ह दोनों माइनस ही रहेगा। अब 52 का ऐसा गुणनखंड कीजिए बाबू कि जोड़ने पर 17 आ जाए और गुणा करने पर 52 आ जाए, तो देखिए क्या है 52 का 52 है आपका पास, 2 से काटिए पहले, 2 दूनी 4 बचा 1 2 6 12, 2 से काटे कितना 13, 13 करने 13, 13 चौका 52, 2 दूनी 4 13 चौका 52, यानी आपका हो जाएगा यहाँ n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n हो गया ना बच्चों, प्लस 52 है इक्वल 0। इन दोनों क्या कॉमन है n कॉमन, कितना बच्चों n कॉमन है, n से n स्क्वायर भागेंगे n माइनस n से n कैंसिल कितना आ गया 13, माइनस इन दोनों क्या कॉमन है भाई 4 कॉमन है, कितना कॉमन है 4 कॉमन है। अब कॉमन ले लिए बाबू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया ना n, माइनस से प्लस भागेंगे माइनस, 4 करने में 4 बचा कितना 1, 4 दिया है 12 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों देखिए बाहर वाला क्वेश्चन में, यानी n माइनस 4 और n माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। आपका यहाँ n माइनस 4 बराबर 0 है ना बच्चों, यह माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी n का मान कितना आ गया 4, पहला आ गया एक मान। दूसरा देख लेते हैं क्या दिया है n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर 13, ठीक है। यानी आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा n बराबर 4 और क्या है n बराबर 13, आपका ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों मान संभव है, क्या है संभव, ठीक है बच्चों हो गया आपका आंसर। चलिए